आज मैं आपको एक फैंटेसी एडवेंचर मूवी सेवेंथ सन को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। यह मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर मिल जाएगी और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एक बार ये मूवी आप जरूर देखें। मूवी के स्टार्ट में हम आज से 3000 साल पुराना वक्त देखते हैं, जहां एक ग्रेगरी नाम के आदमी को एक चुड़ैल को कैद करते दिखाया जाता है, जो चिल्ला चिल्ला कर ग्रेगरी को आवाज दे रही होती है। लेकिन ग्रेगरी उसे एक केज में बंद करके उसके चारों तरफ चांदी की राख डालकर वहां से चला जाता है और वक्त गुजरता जाता है और सालों गुजर जाते हैं। फिर वो रात आती है जब चंद्र ग्रहण लगता है, जिससे ब्लड मून भी कहा जाता है। इस रात को उस चुड़ैल की ताकत इतनी बढ़ जाती है कि वह उस केज से आजाद हो जाती है, क्योंकि अब उन रिचुअल का उस पर कोई असर नहीं होता। अब हम ब्रैडली नाम के एक आदमी को देखते हैं, जो ग्रेगरी का पता करने एक शराब खाने में आता है, जहां ग्रेगरी काफी बूढ़ा हो चुका है। ब्रैडली ग्रेगरी के पास आता है और उसे कहता है कि बुलावा आया है। पास ही के एक चर्च में एक बच्ची है जिस पर काली ताकतों का साया है, लेकिन ग्रेगरी जाने से इनकार कर देता है, जिस पर एक सिपाही को गुस्सा आता है और वह उस पर हमला कर देता है। लेकिन ग्रेगरी कुछ ही पलों में उसे धूल चटा देता है। ग्रेगरी एक तांत्रिक और एक योद्धा है, लेकिन वह बहुत ही खतरनाक है। उसके बाद वो अपना सामान लेकर चर्चा में आता है, जहां एक छोटी बच्ची को जंजीरों में बांध कर रखा है। ग्रेगरी के पास जाने पर वह काली ताकत कहती है कि मैं वापस आ गई हूँ। ग्रेगरी यानी ये वो ही चुड़ैल थी जिसे उसने कभी कैद किया था। ग्रेगरी उस बच्ची पर किसी तरह का पानी फेंकता है, जिससे वह चुड़ैल बाहर आ जाती है। ग्रेगरी का शरीर उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा था, लेकिन ग्रेगरी उस चुड़ैल की आंखों में देखने से रोकता है। वो चुड़ैल फिर से एक ड्रैगन की शक्ल में आ जाती है और उन पर अटैक कर देती है, लेकिन यह दोनों मिलकर उस पर चांदी का जाल फेंकते हैं और उसे रोक लेते हैं। आहिस्ता आहिस्ता उसकी शक्ति कुछ कम होती है, जिस पर ही उसे पकड़कर एक पिंजरे में बंद करते हैं, लेकिन वह ब्रैडेली को पकड़कर अंदर खींच लेती है। ग्रेगरी वैसे तो उसको कहता रहता है कि इस लड़के को छोड़ दो, लेकिन वह पिंजरा नहीं खोलता, जिस पर वह चुड़ैल ब्रैडली को मार डालती है। ग्रेगरी उस चुड़ैल को आग लगाता है, लेकिन वो अब इतनी शक्तिशाली हो चुकी थी कि उस पर इसका कोई असर नहीं होता और वह पिंजरा तोड़कर वहां से निकल जाती है। अब हम टॉम नाम के एक लड़के को देखते हैं, जो जंगल में एक हिरण का शिकार कर रहा था, लेकिन उसका निशाना काफी खराब था। उसकी बहन उसे बुलाने आती है। टॉम एक किसान है, लेकिन इस जिंदगी से खुश नहीं। वह अपनी बहन को कहता है कि एक दिन वह यहाँ से काफी दूर चला जाएगा, लेकिन तभी उसे दौरा पड़ने लगता है और उसकी बहन उसकी मॉम को बुलाने जाती है। टॉम को विजन आते हैं, जहाँ वह ग्रेगरी को नौका में बैठा देखता है, जो कहीं पर जा रहा है, और वह एक लड़की को भी देखता है, लेकिन इन दोनों को ही वह नहीं जानता। तभी उसकी माँ जाती है और वह उसे शांत करती है। और फिर हम ग्रेगरी को देखते हैं, जो टॉम के घर आता है और वह उसी तरह नाव पर आया था जैसे टॉम ने अपने विजन में देखा था। टॉम की माँ और ग्रेगरी की बातों से लगता है जैसे ये दोनों जानते हैं कि ग्रेगरी यहाँ पर क्यों आया। असल में ग्रेगरी को अपने शागिर्द की तलाश थी और ग्रेगरी का शागिर्द सातवें बेटे का सातवां बेटा ही बन सकता है, और यहाँ पर सातवें बेटे का सातवां बेटा और कोई नहीं बल्कि टॉम ही था, जिस पर ग्रेगरी उसके बाप को बहुत भारी रकम देता है और कहता है कि ये लड़का आज से मेरे साथ जाएगा। उसके बाद टॉम की माँ उसे नसीहत करती है कि कभी हार मत मानना और खुद पर यकीन रखना, तुम जान जाओगे कि तुम क्या हो। और उसे वो अपना एक ताबीज देती है और कहती है कि हमेशा इसे अपने पास रखना और कभी दूर मत करना। फिर ग्रेगरी टॉम को लेकर अपना सफर शुरू करता है। यहाँ हम उस चुड़ैल को देखते हैं, जो असल में चुड़ैलों की रानी है और उसका नाम मिल्किन है। मिल्किन अपने किले पर वापस आती है, जहाँ उसका स्वागत एक और चुड़ैल लीसा करती है। इस चुड़ैल की हालत काफी खराब थी और वो बहुत कमजोर हो चुकी थी, लेकिन मिल्किन उसे फिर से ठीक कर देती है। लीसा एक जवान चुड़ैल है और वह मिल्किन की छोटी बहन है। मिल्किन देखती है कि उसका किला टूट चुका है और वहां पर रहने वाले हर काली परछाई बिल्कुल कमजोर हो चुकी है, जिस पर लिसा बताती कि ये सब उस तांत्रिक क्रिया ग्रेगरी ने की है। वह हम पर बहुत जुल्म करता था, वो हमें जलाता था, मारता था और कुछ खाने को भी नहीं देता था। उसी ने इस किले को तोड़ा है, लेकिन वह अपने किले को फिर से अपनी ताकतों के जरिए ठीक कर लेती है। लिसा मिल्किन को बताती है कि उसने एक जासूस ग्रेगरी की तरफ भेजा था और उसने बताया है कि ग्रेगरी ने अपने नए शागिर्द को ले लिया है, जो सातवें बेटे का सातवां बेटा है।
अब यहाँ ग्रेगरी और टॉम एक शहर में पहुंचते हैं, जहाँ ग्रेगरी शराब खाने की तरफ चला जाता है और टॉम को वो ही लड़की नजर आती है जिसे उसने अपने विजन में देखा था। लोग उसे पकड़कर आग लगाने के लिए ले जा रहे थे क्योंकि उनके मुताबिक वो एक चुड़ैल है। लेकिन टॉम उनको रोक लेता है और वो बताता है कि मैं उस्ताद ग्रेगरी का शागिर्द हूँ और अगर ये लड़की चुड़ैल है तो इसे मैं खुद देख लूंगा। वो उसे लेकर एक खाली गली में आ जाता है जहाँ पर वह बातें करने लगते हैं। वो लड़की उसे अपना नाम नहीं बताती लेकिन उसका नाम एलिस है और टॉम को एलिस पसंद आ गई थी क्योंकि उसने पहले भी उसे कई बार अपने विजन में देखा था। एलिस उसे कहती है कि मेरे बारे में अपने उस्ताद को मत बताना और यह कहकर वह वहां से गायब हो जाती है। उसके बाद हम एलिस को मेल्किन के किले में आते हुए देखते हैं। एलिस वो जासूस थी जिसे लीसा ने ग्रेगरी पर नजर रखने भेजा था। एलिस लीसा को फिर से जवान देखकर काफी हैरान थी, लेकिन तभी उसके पीछे मेल्किन भी आती है और वो उसे सुनकर बताती है कि एलिस एक चुड़ैल और इंसान की बेटी है, जिस पर लीसा बताती है कि एलिस मेरी बेटी है और ये यकीन के काबिल है। यहाँ पर ग्रेगरी का सफर फिर से शुरू हो जाता है और वो टॉम के साथ एक जंगल से गुजरता है जहाँ बहुत सारी काली परछाइयाँ थी जिससे टॉम काफी डर रहा था। लेकिन ग्रेगरी कहता है कि इनसे डरने की जरूरत नहीं क्योंकि ये सिर्फ छलावे हैं, अगर तुम इनको नहीं छेड़ोगे तो यह भी तुम्हें नहीं छेड़ेंगे। तभी टॉम ग्रेगरी से उसके पिछले शागिर्द के बारे में पूछता है, लेकिन वो उसे कोई जवाब नहीं देता। टॉम को फिर से विजन आने लगते हैं तो वह मेल्किन को देखता है और ग्रेगरी की मौत भी देखता है और बेहोश हो जाता है। लेकिन जब उसकी आंख खुलती है तो वह खुद को एक नाव में पाता है जहां ग्रेगरी अपनी बियर्ड ट्रिम कर रहा था और वहां पर एक मॉन्स्टर भी था जो एक बदशक्ल मॉन्स्टर था, लेकिन वह ग्रेगरी का वफादार था। ये लोग ग्रेगरी के घर पहुंच चुके थे और यहां आने पर ग्रेगरी टॉम को आराम करने को कहता है और उसे कहता है कि अपने कमरे से बाहर मत आना। लेकिन रात में टॉम को किसी लड़की की आवाजें आती है जो मदद के लिए पुकार रही थी। टॉम उस आवाज का पीछा करता हुआ एक रूम में पहुंच जाता है जहां एक मर चुका योद्धा था और वो टॉम पर अटैक कर देता है। लेकिन तभी ग्रेगरी आता है और उसे बचा लेता है, लेकिन उसे टॉम का रूम से बाहर आना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वह उस पर बहुत गुस्सा करता है और उसे बातें सुनाने लगता है। वो उससे कहता है कि मैं 7वें बेटे की तलाश में था और 7वें बेटे को 10 इंसानों जितना ताकतवर होना चाहिए, लेकिन तुम बहुत कमजोर हो। तुम्हारे बाप ने मुझसे बहुत बड़ी कीमत ली है, लेकिन तुम असल में वह हो ही नहीं जिसकी मुझे तलाश थी। लेकिन टॉम ग्रेगरी की तरफ तलवार फेंकता है और उसे रोक लेता है, जिसे देखकर ग्रेगरी काफी इम्प्रेस होता है और वो टॉम से कहता है कि मैं यही तो देखना चाहता था। इसके बाद टॉम उससे कहता है कि मुझे सिखाओ और मेरी कमियां दूर करो क्योंकि मैं ही हूँ जो 7वें बेटे का 7वां बेटा है और मेरी माँ ने मुझे खुद को पहचानने का कहा है। ग्रेगरी उसे समझाने लगता है। वो उसे बताता है कि जैसे जैसे चांद लाल होता जाएगा मेल्किन की ताकत बढ़ती जाएगी, लेकिन हमें उसे पहले ही रोकना होगा। वो उसे मेल्किन के लोगों के बारे में भी बताता है और टॉम का निशाना बेहतर करवाने की प्रैक्टिस करवाता है क्योंकि इनके पास ज्यादा वक्त नहीं था। यहाँ पर मेल्किन से मिलने राडो आता है जो कातिलों का कातिल है और वह खुद एक राक्षस है। वो यहाँ मेल्किन के साथ इस जंग में शामिल होने आया था। रात में राडो मेल्किन को अपने खास कातिल तोहफे में देता है, जिनमें से एक मेल्किन की तरफ नजरें घुमाता है, लेकिन मेल्किन को यह पसंद नहीं आता और वह उसे अपनी पूंछ के साथ मार डालती है। मेल्किन की यह ताकत एलिस को परेशान कर रही थी। वह अपनी मॉम से कहती है कि मेल्किन बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, लेकिन उसकी माँ कहती है कि तुम्हें अपनी रानी के होते हुए किसी से डरने की जरूरत नहीं। लेकिन एलिस कहती है कि अगर रानी ही ऐसी हो तो उसके अलावा किसी से क्या डरना। लेकिन लेसा अपनी बेटी से कहती है कि वो तुम्हें कुछ नहीं कहेगी, तुम फिक्र मत करो और जाओ और उस ग्रेगरी पर नजर रखो। यहाँ ग्रेगरी टॉम और टास्क जंगल में सो रहे थे, लेकिन तभी टॉम को एलिस नजर आती है जो पानी में नहा रही थी। टॉम एलिस का हाथ पकड़कर उसे बाहर निकालता है, लेकिन जैसे ही वो उसे हाथ लगाता है उसमें से ब्लू लाइट निकलती है, जो देखकर एलिस कहती है कि मैंने किताबों में पढ़ा था कि जब कोई चुड़ैल किसी ऐसे को हाथ लगाए जिसके साथ वह जिंदगी गुजारने वाली है तब यह रोशनी निकलती है। ये दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। एलिस टॉम से पूछती है कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो, जिस पर वह बताता है कि हम चुड़ैलों की रानी मेल्किन से लड़ने जा रहे हैं। लेकिन एलिस उसे ग्रेगरी के बारे में भड़काने लगती है। वह कहती है कि ग्रेगरी चुड़ैलों से नफरत करता है और वह जहां कहीं चुड़ैल को देखता है वह उसे मार डालता है, लेकिन सब चुड़ैलें बुरी नहीं हैं।
पर ग्रेगरी के दिल में बिल्कुल भी रहम नहीं, उसे किसी की परवाह नहीं, वो बस अपने बारे में सोचता है। लेकिन तुम वैसे नहीं हो, तुम उसके रास्ते में मत चलो, वह बहुत बेरहम है। ये सब कहकर वह वहां से चली जाती है। अगले दिन ग्रेगरी को मिलने कुछ सिपाही आते हैं जो ग्रेगरी को लेने आए थे। उनके शहर में कुछ ऐसा था जिससे उनको सिर्फ ग्रेगरी ही बचा सकता था। ये लोग अपना सफर शुरू करते हैं और उस शहर में पहुंच जाते हैं जहां ग्रेगरी टॉम से कहता है कि वहां पर एक बहुत बड़ा दानव है, बस दुआ करो कि हमारा उससे सामना ना हो। ये लोग एक पादरी के पास आते हैं जो ग्रेगरी को सोने के सिक्के देता है और उसे उस राक्षस के पास ले जाता है। यहाँ पर एक सैनिक उसे बताता है कि इसे पकड़ने के लिए 3 खोजी टुकड़ियां मारी गई और मैं अकेला ही बचा हूँ। जिस पर ग्रेगरी सबको बाहर निकाल देता है और वह उस राक्षस पर चांदी की राख डालता है जिससे वो इंसानी शक्ल में आ जाता है। यह राक्षस मेल्किन के लिए काम करता है और इसका नाम उराग है। यहाँ पर उराग और ग्रेगरी की काफी लड़ाई होती है और ग्रेगरी टॉम के साथ मिलकर उसे पिंजरे में बंद कर देता है। उसके बाद वो टॉम को उराग को आग लगाने को कहता है, लेकिन टॉम मना कर देता है, जिस पर ग्रेगरी खुद उराग को आग लगा देता है और बाहर आने पर इन दोनों की आपस में लड़ाई हो जाती है, जहां टॉम ग्रेगरी से कहता है कि मैं तुम्हारी तरह पत्थर दिल नहीं हूं। जिस पर ग्रेगरी उसे सागिर्दी से हटा देता है और वह वहां से चला जाता है। ये सब एलिस भी देख रही थी और वो टॉम के पास आती है और ये दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। यहाँ मेल्किन के साथ देने उसके सारे साथी आ चुके थे जिनके बारे में ग्रेगरी ने टॉम को बताया था। टॉम को फिर से विजन आते हैं जहाँ पर वह देखता है कि मेल्किन बहुत ताकतवर बन चुकी है और ग्रेगरी के मरने के बाद दुनिया तबाह हो रही है, इसलिए वो ग्रेगरी का साथ देने का फैसला करता है। लेकिन एलिस उसे कहती है कि ग्रेगरी ने तुम्हें अपने बारे में पूरी सच्चाई नहीं बताई, वो भी एक चुड़ैल से प्यार करता था और फिर वो बहुत बेरहम हो गया और उसने उस चुड़ैल पर काफी जुल्म किए। टॉम ग्रेगरी के पास आ जाता है जहाँ पर वह एक जगह पर बैठा था। ग्रेगरी टॉम से कहता है कि मैं जानता था कि तुम आओगे। वो टॉम को बताता है कि मैं हमेशा से ऐसा नहीं था, एक दफा मुझे एक चुड़ैल से प्यार हो गया और वो और कोई नहीं बल्कि क्वीन ऑफ ऑल विचीज मेल्किन थी। वो हमेशा से ऐसी जालिम और खतरनाक नहीं थी। हम दोनों एक दूसरे से काफी प्यार करते थे, लेकिन एक दिन मेल्किन को मेरी पत्नी के बारे में पता चल गया और वो मेरी खुशियां बर्दाश्त नहीं कर पाई। उसने मेरी पत्नी को मार डाला और वो टॉम को अपनी पत्नी रुबैगा की कब्र दिखाता है जहां पर वह इस वक्त मौजूद थे। उसके बाद वो टॉम से बताता है कि उसे मैंने एक कुएं में बंद करने का फैसला किया, लेकिन वह एक गलत फैसला था, मुझे उसे मार देना चाहिए था। वो सालों वहां पर बंद रही और अपनी शक्तियां बढ़ाती रही। अब वो पूरी दुनिया को तबाह करने वाली है। ग्रेगरी यह भी जानता था कि टॉम को एक चुड़ैल से प्यार हो गया है, इसलिए वो उसे कहता है कि जहां पर भी चुड़ैल दिखे उसे मार डालो। यहाँ पर लीसा मेल्किन को बताती है कि ग्रेगरी और उसका सागिर्द हमारी तरफ आ रहे हैं, जिस पर मेल्किन लीसा को उनको रोकने भेजती है। यहाँ ग्रेगरी और टॉम जा रहे होते हैं कि उनको टास्क रोक लेता है, तभी वहां उन पर वह दानव हमला कर देता है जिसके बारे में ग्रेगरी ने टॉम को बता रखा था। वह दानव विशाल था और बहुत खतरनाक था, आज तक उसे कोई मार नहीं पाया था। ग्रेगरी टॉम से कहता है कि यह देख नहीं सकता, लेकिन वो उन दोनों को ढूंढ लेता है। उसके बाद यह पानी में कूद जाते हैं जहां पर एक मछुआरे की नाव पर चढ़ जाते हैं, लेकिन वो दानव इनको देख लेता है। ग्रेगरी कहता है कि घबराओ नहीं, ये दानव पानी में नहीं आ सकता, लेकिन वो पानी में आ जाता है। यानी ग्रेगरी उसके बारे में जो भी जानता था वो सब गलत था। असल में ग्रेगरी खुद उससे बहुत डरता था, इसलिए टॉम उसका मुकाबला करता है और वो उस दानव को मार डालता है। लेकिन जब वो पानी से बाहर आता है तो वहां पर लीसा आ जाती है। वो टॉम को यहाँ से चले जाने को कहती है और वो टॉम के दिल में एलिस के लिए प्यार भी देख लेती है, इसलिए वह उस पर तलवार से वार करती है। लेकिन टॉम की माँ का दिया हुआ ताबीज उसे बचा लेता है। लेकिन लीसा उस ताबीज को देखकर कहती है कि ये ऑरेल पत्थर तो हमारी रानी का है, और यह देखकर वह वहां से भाग जाती है। अब टॉम उठकर ग्रेगरी के पास आता है जो उसे देखकर काफी खुश था, क्योंकि आज उसने उसे मार दिया था जिसे आज तक कोई नहीं मार पाया। तब टॉम उसे अपना ताबीज दिखाता है और कहता है कि ये क्या है। ग्रेगरी बताता है कि ये ऑरेल पत्थर है और यह एक जादुई पत्थर है जिससे चुड़ैल की शक्ति बढ़ जाती है। लेकिन यह तो मेल्किन का था, जिस पर टॉम कहता है कि ये मेरी माँ के पास कैसे आया, जिस पर ग्रेगरी कहता है कि सदियों पहले मेल्किन से यह पत्थर एक चुड़ैल ने चुरा लिया था।
यानी टॉम की माँ एक चुड़ैल है और टॉम भी इंसान और चुड़ैल का बेटा है, लेकिन अब वो एक तांत्रिक का शागिर्द भी है। यह सुनकर टॉम आगे बढ़ता है क्योंकि अब वो खुद को पहचान पा रहा था। दूसरी तरफ मेल्किन एलिस से टॉम के बारे में पूछती है और वह कहती है कि तुम्हारी माँ ने उसके दिल में तुम्हारे लिए प्यार देखा है, जिस पर एलिस कहती है कि वो बेकसूर हैं। लेकिन मेल्किन उससे कहती है कि इससे फर्क नहीं पड़ता, वो फिर भी मारा जाएगा, लेकिन अगर तुम मुझे उसका ताबीज लाकर दे दो जिसमें मेरा पत्थर है तो मैं उसे बख्श दूंगी। एलिस कहती है कि अगर मैं ऐसा न करूं तो, जिस पर मेल्किन उसे अपने डरावनी आवाज में कहती है कि ताबीज लाकर दो, जो सुनकर एलिस काफी डर जाती है और वहां से भाग जाती है। अब मेल्किन अपनी ताकत से लोगों के दिल में डर पैदा करने के लिए पास के एक शहर पर हमला कर देती है। यहाँ पर टॉम की फैमिली भी थी, जहाँ उसकी मोम भी उनको आते हुए देख लेती है। मेल्किन के लोग बड़े बड़े मॉन्स्टर में बदलकर लोगों का कत्लेआम करने लगते हैं, जो टॉम की मॉम देख नहीं पाती, इसलिए वो इंसानों का साथ देती है और मेल्किन के आदमियों को मार डालती है। मेल्किन को महसूस हो जाता है कि एक चुड़ैल अपने ही लोगों के खिलाफ लड़ रही है और वह उसके पास आ जाती है। मेल्किन पहचान लेती है कि यह वही चुड़ैल है जिसने सदियों पहले उसका पत्थर चुराया था, लेकिन टॉम की मॉम मेल्किन को रानी नहीं मानती, जिस पर वह उसे मार डालती है। टास्क को भी उस शहर की आवाजें सुनाई देती है, इसलिए ये लोग टॉम को वहीं पर छोड़कर आगे बढ़ते हैं, जहां पीछे उससे मिलने एलिस आती है। वह टॉम से बातें करने लगती है, लेकिन तब ग्रेगरी वहां पर आ जाता है और एलिस को पकड़ लेता है, पर टॉम बीच में आ जाता है और उसे आजाद कर देता है। लेकिन इससे पहले कि ग्रेगरी कुछ कर पाता, वह वहां से भाग जाती है। तभी ग्रेगरी बताता है कि वह तुम्हारी माँ का दिया लॉकेट चुराने आई थी। अब तुम खुद ही सोचो कि क्या एक चुड़ैल यकीन के काबिल है, जो देखकर टॉम उसके पीछे जंगल में आ जाता है। लेकिन राडो के लोग उस पर अटैक कर देते हैं। वह बचते बचाते वहां से भागता है और ग्रेगरी के पास आ जाता है, लेकिन वो लोग बहुत सारे थे। वो टास्क और टॉम को खाई से नीचे फेंक देते हैं और ग्रेगरी को राडो अपने साथ ले जाता है, क्योंकि मेल्किन ने उसे जिंदा लाने को कहा था। जहां हम टॉम को बेहोश पाते हैं, जहां उसकी मां की परछाई उससे मिलने आती है। वह उसे बताती है कि अब वो इस दुनिया में नहीं रही। वो टॉम को हिम्मत करने को कहती है और खुद पर भरोसा रखने को कहती हैं, और वो टॉम से कहती हैं कि वह ताबीज वापस लाओ जो तुमने खो दिया है। टॉम उठता है और पास पड़ी ग्रेगरी की छड़ी उठा लेता है। तभी उसे टास्क भी नजर आता है, जो किसी तरह बच गया था, इसलिए दोनों ग्रेगरी को बचाने जाते हैं, जहां ग्रेगरी को मेल्किन के सामने पेश किया जाता है, जिसके गले में उसका पत्थर भी था, जिससे अब वो बहुत ज्यादा ताकतवर बन चुकी थी। यह देखकर एलिस अपनी माँ से टॉम के बारे में पूछती है, जिस पर राडो कहता है कि उस लड़के को मैंने कुचल दिया, जिस पर लीसा कहती है कि इनको मैंने ही तुम्हारे पीछे भेजा था तुम्हारी हिफाजत के लिए। लेकिन एलिस काफी नाराज हो जाती है। यहाँ मेल्किन ग्रेगरी को अपने माया जाल में फंसा लेती है और वो भी उसकी तरफ आकर्षित होने लगता। लेकिन इन दोनों के बीच से एलिस ताबीज मेल्किन के गले से उतारकर भागती है। ग्रेगरी पर भी मेल्किन का असर खत्म हो जाता है और वह उसे उठाकर दूर फेंक देती है। लिसा मेल्किन से रहम मांगती है, लेकिन वह उसकी बेटी को मारने जाती है, जिसके पीछे लिसा भी आ जाती है। मेल्किन उसे पकड़ पाती, इससे पहले लिसा मेल्किन को पकड़ लेती है और इस बीच वह लॉकेट जमीन पर गिर जाता है। यहाँ राडो ग्रेगरी को अकेला पाकर उस पर हमला करने के लिए ड्रैगन में बदल जाता है। एलिस को टॉम पकड़ लेता है और अपने ताबीज के बारे में पूछता है, जिस पर वह कहती है कि ताबीज कहीं खो गया है। अब यहाँ काफी लड़ाई होती है और ये लोग मेल्किन के लोगों को मारते ही जा रहे थे, लेकिन इस बीच टॉम के हाथ वो ताबीज फिर से लग जाता है और वह उसे पहन लेता है, जिससे उसकी शक्ति काफी बढ़ जाती है और अब तो उसके पास ग्रेगरी की छड़ी भी थी। वो मेल्किन के राक्षसों को आराम से मार डालता है और अब सिर्फ मेल्किन और लिसा ही बचे थे। लिसा मेल्किन को काफी मारती है, लेकिन मेल्किन ज्यादा ताकतवर थी, इसलिए वो लिसा को मार डालती है। लेकिन मरते मरते लिसा उसे यही कहती है कि बहन, मेरी बेटी के अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं। अब मेल्किन काफी कमजोर हो चुकी थी। वह अपने कमरे में चली जाती है, जहां उसके पीछे ग्रेगरी भी जाता है। यह दोनों अपनी पुरानी प्यार मोहब्बत वाली बातें करने लगते हैं, पर मेल्किन ग्रेगरी को अपने पास आने पर पकड़ लेती है और उसे मारने ही वाली होती है कि तभी टॉम आकर उस पर चाकू फेंकता है और मेल्किन मर जाती है। उसके बाद वो उसे आग लगा देता है। अब हम कुछ दिन बाद का वक्त देखते हैं, जहां पर टॉम और एलिस अपने रास्ते अलग कर लेते हैं।
एलिस बताती है कि उसने रिसर्च की तो पता चला कि वह ब्लू लाइट का कोई मतलब नहीं, और यह कहकर वो वहां से चली जाती है। टॉम को ग्रेगरी एक तांत्रिक बना देता है और वो भी वहां से चला जाता है, और उसी के साथ यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।